राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021 सप्ताह 6 कक्षा 5वीं विषय गणित अभ्यास प्रश्न पत्र। साथियों, इसके पहले हमने आपके सामने 2 वीडियो प्रसारित किए जो भिन्न के संबंध में थे और समतुल्य भिन्न के संबंध में। तो आज हम उन्हीं 10 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं जो सप्ताह 6 में आए हुए हैं, और आप देखेंगे कि पूरे 10 के 10 जो प्रश्न हैं वो समतुल्य भिन्न से ही संबंधित है। तो यदि आपने वो दोनों वीडियो को अगर अच्छे से देखा हो तो निश्चित बात है कि ये जो 10 प्रश्न हैं ये आप आसानी से हल कर लेंगे। और वो दोनों वीडियो को अगर हम अपने शाला में अगर हम बच्चों को बताएंगे तो निश्चित बात है कि 12 नवंबर 2021 को जो पेपर होने वाला है उसमें बच्चे उन प्रश्नों को अवश्य हल करेंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि जो प्रश्न आए हैं उन्हें हमको कैसे हल करना है। जैसे निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के रूप समतुल्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन से भिन्न, जैसे यहाँ पे जो भिन्न दिया है आप यहाँ देखेंगे ये 1/3 भिन्न दिया, 1/3 भिन्न दिया है, तो इसी के समतुल्य भिन्न 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 और यहाँ पर दिया बराबर करके 12 और यहाँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा हमको ये बताना है। यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि हम अपने शाला के बच्चे को विभाजिता का नियम की जानकारी अवश्य दें, और इसका भी मैंने अभी वीडियो प्रसारित किया और मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो आपको 2 से लेकर 10 तक के पूरे विभाजिता के नियम दिए हैं। अगर वो मालूम है तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से वो हल कर देंगे। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितना आएगा। अब यहाँ पे 12 है और हमको प्रश्न दिया है 18, 36, 15 और 72। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 2 का गुणा किया है, 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, इस प्रकार से आगे तक के गुणा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। वैसे यहाँ पे 12 लिखा है क्योंकि इसका 3 गुना यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ 12 है तो 12 का पहाड़ हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 36। तो इस जगह पर हमारा आंसर जो आएगा वो जाएगा 36। तो हमारा उत्तर आया बी। अब दूसरा प्रश्न है कौन सा कथन सही है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको समतुल्य भिन्न की संपूर्ण जानकारी दिए हैं। अब यहाँ हमको बताना कौन सा कथन सही है। ए 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है। बी 1/2 और 1/3 तुल्य भिन्न है। 2/5 और 5/2 तुल्य भिन्न है। डी 2/3 और 3/6 तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे हमको ये जो दिए हुए हैं दो जो भिन्न जो दिए हैं इनमें हमको बताना है कि दोनों आपस में क्या तुल्य भिन्न है। अब हम यहाँ पे से हम चालू करते हैं। जैसा ये दिया हुआ है 3/4 और यहाँ पर दिया है 6/8। कहने का मतलब 6/8 कोई तुल्य भिन्न अवश्य है, मगर किसका है ये हमको नहीं मालूम। तो यहाँ पे यदि विभाजिता का नियम मालूम है तो 6 और 8 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, बच्चे लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे अगर हम यहाँ पे 2 से अगर इसको भाग दे रहे हैं तो यहाँ आ रहा 2 तिया 6 और 2 चौके 8। कहने का मतलब 3/4 और 3/4 तुल्य भिन्न है। तो 3/4 का तुल्य भिन्न के वो 6/8। कहने का मतलब हमारा ए प्रश्न ही जो ए आया है यही इसका उत्तर है। अब यहाँ पे हम बी को भी देखते 1/2 और 1/3, ये दोनों एक दूसरे के तुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ 2/5 और 5/2 ये भी आपस में तुल्य भिन्न नहीं है। 2/3 और यहाँ पे एक भिन्न है 3/6। अगर इसको हम काटते 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे है 2/3 और 1/2, तो ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो हम तुल्य भिन्न की पहचान के बारे में भी आपको एक जानकारी देते हैं। अब इसके बाद हम आपके सामने 2 भिन्न की हम तुलना करते हैं। जैसे हम एक भिन्न ले रहे हैं
2/5 और एक भिन्न हम ले रहे हैं 6/8। हम यहाँ पर समतुल्य भिन्न के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। हम सबसे पहली बात तो ये है कि जो भिन्न लिखा है, जो भिन्न हमारे सामने लिखा है, यदि मान के चलो ये भिन्न 2/5 है, किसी भी भिन्न में यदि हम एक का भाग करें, हम किसी भिन्न में एक का यदि हम भाग करेंगे तो हमारी फिर से वो जो भिन्न जो बनेगा 2/5 ही हमारा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम करेंगे तो वही हमारा बनेगा। हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं कि कोई भी भिन्न में यदि किसी अन्य संख्या का अंश और हर में पूरा भाग जाए, तो निश्चित बात है वो किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न है, और भाग नहीं जाए तो वो किसी भी भिन्न की फिलहाल अभी समतुल्य भिन्न नहीं है। तो जैसे यहाँ 2/5 है, हम 2/5 में हम देखते हैं तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे 2 में 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, यहाँ पे 1 और 5 का जा रहा है। कहने का मतलब ये किसी भी संख्या की फिलहाल तुल्य भिन्न नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है और इस जगह पे भी 2 का भाग जा रहा है। तो दूसरा भिन्न जो हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है 3/4। तो कहने का मतलब ये है कि भिन्न की अगर हमको समतुल्य भिन्न की पहचान करना है तो हम वो देखें, अगर कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो फिलहाल समतुल्य भिन्न नहीं है। इससे समतुल्य भिन्न और भी बनाई जा सकती है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि अभी जो हमारे जो प्रश्न आए हैं 1 से 10 तक के, इनका जो लर्निंग आउटकम है वो है M502। ये सभी प्रश्न M502 के अंतर्गत आए हुए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न की रणनीति अगर आपको बनाने की आवश्यकता पड़े तो उसका जो लर्निंग आउटकम होगा वो M502 होगा। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न की बात करते हैं। 8/52 का तुल्य भिन्न है 8/26, 8/13, 4/13, 2/13। अभी हमने यहाँ पे ये बात की, यही नियम यहाँ पे लागू होगा। क्या इस भिन्न में किसी संख्या का भाग जा रहा है, हम ये देखेंगे। ठीक है, अगर हम विभाजिता का नियम अगर हमने बच्चों को बताए हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी इकाई में 8 और इसकी इकाई में 2, कहने का मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 का भाग भी जाएगा अगर हम देना चाहें तो। मगर हमने अगर बच्चों को जो बात बताए हम उसी प्रकार से करें। जैसे यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार गया हमारा, 4 बार गया। और यहाँ पे हम दे रहे हैं तो यहाँ कितनी बार जा रहा है ये हमारा 2 दूनी, यहाँ पे हमने दिए 2 दूनी 4, और फिर हमने दिए यहाँ पर तो ये गया हमारा 2 × 12। ठीक है, ये हमारा आ गया कितना 4/26। इसके बाद फिर हम भाग देंगे तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 और ये आ गया हमारा 13। तो यहाँ पे हमने 2 का भाग दिए, 2 चौके 8 हुआ, और इसको भाग दिए तो 26 आया। फिर 2 का भाग, फिर हमने यहाँ पे 2 से काटे, फिर यहाँ पे हमने किससे काटे, इसको फिर से 2 से काटे। अगर 8/52 ये लिखा हुआ है तो यहाँ तो हमने विभाज्यता का नियम लगा, यहाँ पे हम 4 का भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 किया 12। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/13। तो हमने देखा 8/52 का उत्तर हमारा डी है 2/13। इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 4, छायांकित भाग के तुल्य भिन्न बताओ। प्रश्न है हमारा ये छायांकित भाग, और उसके 4 उत्तर दिए हैं A, B, C, D। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा छायांकित भाग इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको देखने के लिए हम एक काम करेंगे। तो पहले तो हम इसको देखेंगे कि जो छायांकित जो भाग बना है इसमें कितने भाग है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब कि जो भिन्न है उसका जो हर है वो कितना है, 5। और कितने का उपयोग किया गया, 1, 2, तो हम यहाँ 2 लिखिए। अब हमको जो प्रश्न दिया है ए, हम इसको देखते हैं। ए हमारा ये है, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15। तो हर इसका आ गया कितना हमारा 15। और कितने भाग का उपयोग किया गया 1 2 3 4 5, हम यहाँ 5 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर इसका कितना हो गया 10। और कितने भाग का उपयोग किया गया 1 2 3 4, 4 भाग का उपयोग किया गया। सी, अब सी को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका भी हर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 15। और कितने भाग का उपयोग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर हमने 9 लिख दिया। और इसके बाद हम डी को देखते हैं, डी में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर कितना हो गया हमारा 8। और कितने भाग का उपयोग किया गया 1 2 3 4। इस चित्र के माध्यम से हमारे जो भिन्न जो बने हैं ये। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2/5 कौन से उस पे आ रहा है। तो हम इसको देखे तो ये 5 एकम 5 5 या 15, इसको हमने देखे 2 दूनी 4 2 पंचे 10। कहने का मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा बी 2/5। कहने का मतलब ये वाला जो चित्र है वो सही है। इसको यदि हम देख रहे हैं तो ये 3 3 9 और ये होगा 3 5 15। और इसको हम देख रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। और यहाँ या 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कहने का मतलब 1/2। तो साथियों इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से हम किस प्रकार से इनके उत्तर को ज्ञात करेंगे, इस प्रकार की जानकारी हम अपने शाला को बच्चे को दें तो ये आसानी से इसके उत्तर को वो ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा प्रश्न नंबर 5। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर ए दिया है 5/15 2/3, यहाँ पर 6/10 और 4/5, सी में 15/20 और 9/12 या 3/7 और 9/14। हमको यहाँ पर देखना है। तो यदि हम यहाँ पर देखें सी में 5 3 15 और 5 चौके 20 और यहाँ पे 3 3 9 और 4 3 12, तो कहने का मतलब कि ये जो सी है हमारा कौन सा युग्म तुल्य भिन्न होगा, तो सी वाला होगा। हम आपको पूरी जानकारी देखिए, अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एक समतुल्य भिन्न बनेगा 5 एकम 5 और 5 3 15, ये 1/3 और 2/3 हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये 2 3 6 और ये हो रहा है हमारा 2 पंचे 10, ये 3/5 और ये 4/5, ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ 3/7 और 9/14 कोई आपस में यहाँ पे नहीं जा रहा। यदि हम 15/20 और 9/12 को यदि हम देखें, 15/20 और 9/12, हम आपसे विभाज्यता के नियम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये आसानी से कर ले रहे हैं मगर शाला के बच्चे इसको आसानी से नहीं करेंगे। इसलिए हमको ये बताना पड़ेगा कि 15 में किस संख्या का भाग जा रहा है, 20 में किस संख्या का भाग जा रहा है, और हमको ऐसी संख्या की चॉइस करना है जिसमें ये दोनों संख्या में भाग जाए। यहाँ पे भी हमको वही चॉइस करना है। तो हमने देखे कि हम इसमें 5 से भाग दे रहे हैं क्योंकि 5 के विभाज्यता का नियम है कि इकाई में 5 हो या 0 हो तो 5 से भाग जाएगा। तो आप विभाज्यता का नियम देख ले क्योंकि हमारा वीडियो ऐसे में लंबा हो जाता है। ये हो गया हमारा 5 3 15 और 5 चौके 20, यहाँ पर ये 3 3 9 और ये 3 चौके 12, 3/4 3/4। ठीक है, तो हमारा तुल्य भिन्न कौन सा युग्म हुआ, सी नंबर का हुआ। अब प्रश्न नंबर 6, घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी। घेरे में जो दिया है 3/5 की तुल्य, तो ये 3/4 1/15 6/10 और 4/5। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3/5 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी। तो हम यहीं पर देखते इसी को, तो यहाँ पर हम 2 का भाग देते 2 3 6 और 2 पंचे 10, हमको पहला ही मिल गया 3/5। तो इसका आंसर कितना आएगा ए। और यहाँ पे 3/4 है, ये आपस में भाजित नहीं हो रहा, 4/5 भी नहीं हो रहा, 1/15 भी नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया ए। अगर प्रश्न नंबर 7, इस चित्र के तुल्य भिन्न बताइए। अब साथियों जैसे हमने इसको किए है बिल्कुल आपको भी इसको वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न हमको ये है, प्रश्न ये दिया हुआ है और इसकी हमको तुल्य भिन्न बनाना है। जैसे मान के चलो कि इसका यदि हम भिन्न के रूप में लिखे तो
इसका हर है 3, 1, 2, 3 और एक भाग का उपयोग किया गया 1/3 और हमको इसमें भी 1/3 ही देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये 1/4 है, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 2/4 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 2/6 है। हम 2/6 को लिख देते हैं, इसको काटते 2 एकम 2 और 2 तिया 6 तो हमारा तुल्य भिन्न सी ही बनता है, ये सी। इस प्रकार से हम पहले भिन्न बनाए, उसके बाद में ये जानकारी हम बच्चों को दें। अब प्रश्न नंबर 8 है हमारा, इस चित्र में तुल्य भिन्न बताइए। इसमें भी वही करना, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है और इसमें भी हम उसी प्रकार के भिन्नों को बना ले और देख ले। जैसे मान के चलो ये है, ये कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, इसका हर कितना हो गया। पहले हम हर ही लिखे, जैसा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये हमने हर लिखे। अब कितने भाग का उपयोग हुआ 1, 2, 2/4। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो चित्र बिल्कुल वही है और इसका हर कितना है 2 और कितने भाग का उपयोग हुआ 1। अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये हो रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरे हिसाब से इसका ए नंबर का पहला ही उत्तर हमको ये मिल गया। यदि इस भिन्न को हम देख रहे हैं तो ये 1/4 हो रहा है, इस भिन्न को यदि हम देख रहे हैं तो ये 1/3 हो रहा है, ये 2/3 हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको भिन्न में भी गणना इसकी करें। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा और हमको जो प्रश्न दिया है वो ये दिया है 1, 2, 3, 4। तो कहने का मतलब कि इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये जो भिन्न बन रहा है ये बन रहा है हमारा 4/1। ठीक है, तो हमको इसी को ही देखना है कि ये कौन सा भिन्न हमको मिलेगा इसमें। अब हम इसको देख लेते हैं तो इसमें है 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब कि उस भिन्न को यदि हम लिखे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा 8/4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे 3 भाग आ रहे हैं। यदि हम इसको देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो ये हमारा जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा कितना 2/4। यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो ये वाला जो भिन्न जो बन रहा है हमारा ये भी बन रहा है हमारा कितना 2/4। इसको अब हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये बन रहा है हमारा 2/8। ठीक है, हमने सभी भिन्न को बना लिए और सभी भिन्न को अब हम देखते हैं। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आधा आ रहा है। ये 2 एकम 2 है, 2 दूनी 4, ये भी आधा आ रहा है। और यदि हम इसको देखते हैं 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1/4। कहने का मतलब ये भिन्न और ये भिन्न आपस में बराबर है और तुल्य भिन्न है। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, डी आएगा। अब हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है। तो साथियों मैंने तुल्य भिन्न की आपको जो 2 वीडियो पहले डाला है, आप निश्चित रूप से आप आपकी शाला में एक बार उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारी सभी हमने जिस प्रकार से हमारे यहाँ शाला में बच्चों को पढ़ाया है और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आप भी उसको बच्चों को बताइए। उसमें जो भिन्न के बारे में बताया और विभाजिता का नियम आप बच्चों को अवश्य बताएं। और विभाजिता के नियम के हमारे 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें 11, 12, 13 का विभाजिता का नियम है और एक में हमारा 2 से 10 तक के हैं। तो आप उसकी जानकारी अगर नहीं देंगे तो ये भिन्न के प्रश्न उनको नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आसानी से कर ले रहे हैं मगर हमारे शाला के बच्चे भाग देने में ही परेशान होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में उससे ज़्यादा भी होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10, 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी। ए 3/6, ये हमको मालूम है कि हमने बहुत आसानी से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 किया, ये 1/2 हमारा आ रहा है। मगर यहाँ शाला के बच्चों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा। इसके लिए हमको ऐसी संख्या निकालना है कि जिसमें 3 में भी हम भाग दे दें और 6 में भी भाग दे दें। तो यहाँ पर दोनों में 3 का भाग जा रहा है, आप विभाजिता के नियम से देख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारा एक नया भिन्न बना 1/2। हम इसको देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 2 एकम 2 और ये 2 चौके 8, 1/4। कहने का मतलब इसका आंसर जो 10 का आएगा वो हमारा बी आएगा। ठीक है, यहाँ हमको मिल गया। यहाँ 3 और 8 ये आपस में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। बी को हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे ये 2 दूनी 4, यहाँ 1/2 बन रहा है। तो कहने का मतलब कि प्रश्न नंबर 10 का हमारा जो उत्तर आया वो बी है। तो साथियों
यदि आपने ये 3 वीडियो, ये प्रश्न और पहले जो मैंने अभी जो 2 वीडियो जो डाला हूँ, इसको अगर आपने अच्छे से तैयारी अगर किए होंगे तो 100% है कि 10 के 10 प्रश्न आपके साल के बच्चे करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।